हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है विद्युत क्षेत्र और आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। अभी तक हमने पढ़ा है आवेश क्या है, आवेशों के प्रकार और आवेशों के गुणधर्म। हमने पढ़ा है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो अब आवेश परस्पर बल लगाते हैं, ये हमें ज्ञात हो चुका है। अब हम जानेंगे कि जो आवेश परस्पर बल लगाते हैं उस बल की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू की जानकारी हमें मिलती है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बल जो है, मान लेते हैं दो हमारे पास स्थिर बिंदुवत, यानी आवेश गतिशील नहीं है, हम स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमारे दो आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 Q2 इनके परिमाण हैं, आवेशों की वैल्यू है। ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। हम मान लेते हैं ये आवेश निर्वात में रखे हुए हैं। तो कूलाम के अनुसार इनके मध्य जो बल लगता है वो होता है F समानुपाती दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। साथ ही क्या होता है, F समानुपाती 1/r², यानी कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी हम कह सकते हैं। यह जो बल इनके मध्य लग रहा है, आवेशों के मध्य, बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होती है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश इस बल की दिशा होती है। सदिश रूप हम इसका आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम इसके परिमाण के बारे में जान रहे हैं। तो अब हम इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन करके अगर लिखते हैं तो ये आएगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। अब समानुपाती का निशान हटाने के लिए हम यूज करते हैं एक समानुपाती स्थिरांक K। तो ये हमारा बल जो है दोनों आवेशों के मध्य आ जाएगा F = K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू होती है 1/4πε0 = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर/कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता या परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर/न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो K है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है, यानी आवेश जिस माध्यम में रखे गए हैं वो माध्यम कैसा है, उसकी प्रकृति पर ये K निर्भर करता है और उसकी प्रकृति के बारे में ही हमें बताती है विद्युतशीलता। यहाँ हमने आवेशों को रखा है निर्वात में, तो निर्वात के लिए ये निर्वात की विद्युतशीलता है, जिससे हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू रखने पर K की वैल्यू प्राप्त होती है 9 × 10⁹ तो ये निर्वात के लिए है। अगर मान लीजिए ये आवेश दोनों माध्यम में रखे होते तो यहाँ हम इस नियतांक इस स्थिरांक में ε0 की जगह लेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। यह निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहलाती है। और अगर माध्यम के लिए हम लेना चाहें कि मान लीजिए ये जो आवेश हमारे हैं ये किसी माध्यम में रखे हुए हैं, माध्यम जैसे हवा के अलावा जैसे पानी है, कोई सुचालक प्लेट इनके बीच में रख दी जाए, अभ्रक ग्लिसरीन कुछ इनके बीच में भर दिया जाए, तब इस बल का जो मान है वो बदल जाता है। यानी ये बल जो है आवेशों के मध्य लग रहा है वह सदैव एक जैसा नहीं होता है। जब इन आवेशों को रखने वाला हम जहां इनको रख रहे हैं वो माध्यम जब बदल जाता है तो ये बल का मान भी बदल जाता है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो माध्यम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। क्योंकि ये बल देखिए K पर निर्भर कर रहा है, K ε पर निर्भर कर रहा है, यानी विद्युतशीलता पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब माध्यम में रखे होंगे तो बल होगा 1/4πε। यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता की बजाय हम लेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, इसे कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता भी हम कहते हैं, और Q1 Q2/r²। तो ये होता है माध्यम के लिए बल, यानी आवेश अगर माध्यम में रखे हो तब इनके मध्य बल। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे तो बल का परिमाण तो हम जान गए। अब इसी से कूलाम के नियम से हम एक चीज और देख सकते हैं कि हम एक कूलाम आवेश कितना होता है उसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं। इक्वेशन 4 जो है हमारी, इक्वेशन 4, इसमें देखिए हम एक कूलाम आवेश को अगर परिभाषित करना चाहें तो वो किस प्रकार से होगा। अगर मैं इक्वेशन 4 में Q1 और Q2 दोनों समान परिमाण के ले लूं और वो एक कूलाम ले लेती हूं जिसे मुझे परिभाषित करना है कि ये कितना होता है। जैसे हम देखें कि 1 मीटर भी इतना होता है, हमें पता है कोई 1 मीटर बोले तो इतना है, 2 मीटर बोले तो इसका डबल है,
वैसे हम जानना चाहते हैं कि एक कूलाम आवेश कितनी मात्रा का होता है। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि ये दोनों आवेश 1 कूलाम के हैं और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है और इन दोनों को हम निर्वात में रख देते हैं। तब क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन 4 से बल की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो हमारी आएगी ये देखिए इक्वेशन 4 से अगर हम निर्वात में इन आवेशों को रखें जिनका परिमाण 1 कूलाम है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो ये बल हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 × 10⁹ इसका मान है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इतना बल हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम 1 कूलाम को कैसे परिभाषित करेंगे कि मान लीजिए निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए समान परिमाण के आवेश, अगर उनके मध्य बल 9 × 10⁹ न्यूटन लगे तो हम कहेंगे वो आवेश 1 कूलाम के हैं। तो यह है 1 कूलाम की परिभाषा। तो 1 कूलाम के नियम का हम सदिश रूप पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।